हाय ट्रेडर्स। चलो इंट्राडे के लिए आज के लिए कुछ स्टॉक्स है। 17 फरवरी। फर्स्ट स्टॉक्स है मेरे लिए ल्यूपिन। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में है स्टॉक। अगर डेली टाइम फ्रेम पर चेकआउट करेंगे तो इसको एक प्राइस एक राउंडिंग बॉटम में वर्क कर रहा है। लास्ट टाइम में एक यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो अब प्राइस यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम में वर्क कर रहा है। तो एक अच्छा खासा हडल हुआ है लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक के अंदर। वो हडल को थोड़ा कंसिडर करते हैं। अगर प्राइस ऑलमोस्ट 2245 के ऊपर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कल के दिन एक दोजी कैंडल बना था अच्छा खासा। प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है बॉटम से, तो यहाँ पर अगर प्राइस 2245 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर मेरे लिए एक इंट्राडे के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक कैंडल बनता है तो ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी हमको एक ट्रेड करने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट 2289 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन होता है 2290, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो प्राइस यहाँ से सेकेंड फेज में, दोपहर के फेज में भी हमको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो इसको फॉलो करेंगे स्टॉक को आज के लिए। सेकेंड स्टॉक है टीवीएस चेन सप्लाई। स्टॉक ने कल एक इनसाइडर कैंडल बनाया था। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेकआउट करेंगे स्टॉक को तो मेरे लिए एक रिवर्सल के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी ट्रेड के अंदर। प्राइस अगर यहाँ पर आता है 120 121 अराउंड तो ये मेरे लिए टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट 1-2% का मैं स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड के लिए बना रहूँगा। तो ऑलमोस्ट मेरे लिए 130 तक का टारगेट पकड़ के मैं चलूँगा इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट ये लेवल भी ब्रेक हो जाए मेरे लिए 127 का, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 127 रहेगा। सेकंड टारगेट 130 के ऊपर मेरे आगे के टारगेट रहेंगे। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम इसके अंदर ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। थर्ड स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड देखो डेली टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा आउटलुक देखते हैं इसका। कोचिन शिपयार्ड में कल एक दोजी टाइप कैंडल बना था। अगर वो दोजी का हाई आज ब्रेक करता है 1485 के ऊपर ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा ट्रेड के अंदर। डे हाई ब्रेक करते ही मेरे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगा। डे हाई का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर मेरे लिए ऑलमोस्ट ये टारगेट्स निकल के आएंगे प्रीवियस स्विंग के। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरे टारगेट्स रहेंगे। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये ट्रेंड लाइन का रहेगा 1517 1517 का, और सेकेंड टारगेट रहेगा 1577। ये दो टारगेट के साथ काम करेंगे। थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते हैं तो लास्ट के फेज़ में, लास्ट के 15 मिनट में एक अच्छी खासी बाइंग आई है मार्केट में। कैंडल अच्छा खासा बना है तो यहाँ पर प्राइस अगर 1485 के ऊपर निकलता है फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट में, तो हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। ये लो का जो अभी रिसेंट लो लगा है, ये लो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। उसके आगे हमारे टारगेट रहेंगे 1:2 1:3 के टारगेट के साथ हम इसके अंदर ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। नेक्स्ट है सी मैक लिमिटेड। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते हैं इसको। स्टॉक ये भी एक स्टॉक राउंडिंग बॉटम में वर्क कर रहा है। अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम में वर्क कर रहा है। अभी प्राइस एक अच्छे खासे लेवल पर आया है, एक सस्टेन कर रहा है। कुछ हडल हुआ था लास्ट फेज में, वो हडल का ब्रेकआउट कल लास्ट वीक में मिला। प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है लेकिन वो मोमेंटम नहीं आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है। कल के दिन एक दोजी कैंडल बना था। अगर प्राइस 1415 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। कल के डे के हाई के ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। कल के डे का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। एक्चुअली में स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। इंट्राडे के बेसिस पर मेरे लिए कुछ स्टॉप लॉस निकल के आ रहेगा, वो चेकआउट करेंगे। यस, प्राइस अगर मुझे वापस इस लेवल पे मिल रहा है सस्टेन करके ट्रेड करने के लिए तो मैं यहाँ पर ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। अगर ये लेवल नहीं मिल रहा है तो इसके ऊपर मेरे लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी इस जोन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे लिए ये टारगेट के साथ मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करूँगा। जो स्टॉप लॉस मिलेगा दोनों फेजेस में हम एंट्री के लिए सोचेंगे। अगर प्राइस नीचे आता है
तो यहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी में इंटर हो जाएंगे। अगर रिवर्सल लेके अपसाइड में चला जाता है तो फुल क्वांटिटी ऐड करके, या फिर इस वाले जोन से 1360 से ऑलमोस्ट 1400 1400 तक का यहाँ तक हमारे लिए एक ट्रेड तो बन जाएगा। अगर प्राइस ये लेवल तक नहीं आता है नीचे, तो हमें अपसाइड में ब्रेकआउट मिलते ही 1400 के ऊपर हमारे लिए ट्रेड के अंदर एंट्री मिलेगी। ओके, ये चारों स्टॉक को हम आज दिन भर फॉलो करेंगे उनके लेवल्स के साथ। जब तक प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम स्टॉक के लिए वेट करेंगे। उसके साथ प्राइस एक्शन जब बनेगा उसके साथ ही हम स्टॉक के अंदर एंट्री करेंगे। ओके, थैंक यू।